से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया के संन्यास लेने के फैसले ने अब एक बड़े विवाद का रूप ले लिया है। हर्षा रिछारिया से हर्षानंदगिरी बनने को संत समाज ने सनातन धर्म का अपमान बताते हुए मोर्चा खोल दिया। संत समाज के अध्यक्ष अनिलानंद महाराज ने हर्षा के संन्यास को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। ऐसे नचने कूदने लोगों के लिए सनातन में किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। अगर तुम्हें संन्यास लेना है सीता माता की तरह आपको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। कभी ग्लैमर की चकाचौंध तो कभी वैराग्य का चूल्हा। हर्षानंदगिरी जी के संन्यास को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर उज्जैन तक बवाल मच गया है। संत समाज ने संन्यास प्रक्रिया को सनातन का मखौल बताया। संत समाज के अध्यक्ष अनिलानंद महाराज ने तीखे तेवर अपनाते हुए कहा है कि ये संन्यास नहीं बल्कि सनातन को बदनाम करने की एक गहरी साजिश है। उनका सीधा आरोप है कि इसके पीछे विदेशी ताकतों की फंडिंग हो सकती है, जो कुंभ और सिंहस्थ जैसी पवित्र परंपराओं को निशाना बना रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जब हर्षा रिछारिया एकदम से लाइट में आई, उसके पहले उसको कोई नहीं जानता था। वो मॉडलिंग की दुनिया से और बॉलीवुड की दुनिया से यहाँ कूद के आती है, सारा भारत उसको जानने लगता है। अब उसके बाद उसने कहा कि संन्यास से मेरा मोह भंग हो गया, संन्यास जो है सनातन ने मेरा घर बिगाड़ दिया। और उसके बाद मुस्लिम प्रेम जाग गया, और उसके बाद जब मुस्लिम प्रेम जागा तो मुझे तो लगता है कि विदेशी फंडिंग इनको हो रही है ताकि सनातन को किसी भी प्रकार से बदनाम किया जाए। विवाद यही नहीं थमा। अनिलानंद महाराज अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखने की तैयारी में, ताकि हर्षा जैसे लोगों के संन्यास पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सके। संतों का कहना है कि संन्यास कोई खेल नहीं है जिसे जब चाहे पहन लिया जाए और जब चाहे उतार दिया जाए। इतना ही नहीं, अनिलानंद महाराज ने हर्षा रिछारिया के सामने एक कड़ी शर्त रख दी। अनिलानंद महाराज के मुताबिक अगर हर्षा को वाकई संन्यास लेना है तो उन्हें माता सीता की तरह अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। बिना अग्नि परीक्षा के उनका ये संन्यास स्वीकार्य नहीं होगा। ये लोग सनातन को बदनाम करने का जो ठेका ले रखे हैं, मैं सरकार से और अखाड़ा परिषद से निवेदन करूंगा कि इनकी जांच होना चाहिए। ये तो वही है कि 900 चूहे बिल्ली ने खा लिए, अब करे मैं हज पे जाऊंगी और वहां मेरे पाप धोऊंगी। बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें संन्यास लेना है तो सीता माता की तरह आपको भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी और कई साल जो है सनातन में एड़ियां और चोटी रगड़ना पड़ेगी। उधर इस विवाद के बीच अब जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर डॉक्टर शैलेशानंद गिरी का बयान भी सामने आया है। डॉक्टर शैलेशानंद गिरी के मुताबिक संन्यास व्यक्तिगत अनुभूति होती है, इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। गुरु सुमनानंद जी ने प्रक्रिया के बाद ही संन्यास की अनुमति दी है। हालांकि डॉक्टर शैलेशानंद गिरी ने यह भी कहा कि अखाड़ा परंपरा के अनुसार औपचारिक संन्यास केवल सिंहस्थ और कुंभ में ही होता है। अब हर्षा जी किस अनुभूति के तहत संन्यास को धारण करी है ये तो मैं नहीं जान सकता, किंतु उनके गुरु से मेरी जो बात हुई सुमनानंद जी से, उन्होंने जो स्पष्ट रूप से मुझे बताया कि उनसे सारे प्रश्न उत्तर करने के पश्चात उन्होंने निर्णय लिया उनको संन्यास धारण करवाने का। और साथ में उनका जो अखाड़ा संन्यास है वो तो सिंहस्थ में होगा या कुंभ मेले के अंदर होगा, उसके पूर्व नहीं होने वाला। वहीं बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने हर्षा रिछारिया का समर्थन किया है। उषा ठाकुर ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि भी डाकू से संत बने थे और अगर अब एक मॉडल सन्यासी बनी है तो फिर इस पर ऐतराज क्यों जताया जा रहा है। अच्छी बात है, महर्षि वाल्मीकि भी डाकू से संत बने थे। किसी के मन में विरक्ति आई और यदि वो ये सब छोड़ के संन्यास लेना चाहता है, अध्यात्म की ओर जाना चाहता है तो ठीक है, देर आए दुरुस्त है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष है। ग्लैमर की दुनिया छोड़कर सन्यासी जीवन में हर्षा रिछारिया की एंट्री सुर्खियां बटोर रही है। हर्षा रिछारिया के संन्यास पर संतों की अलग अलग राय। संत समिति जहां बिना अग्नि परीक्षा दिए हर्षा के संन्यास को वैध नहीं मान रही, तो जूना अखाड़ा को हर्षा रिछारिया के संन्यास में कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा। सवाल सनातन परंपरा का है और जवाब आस्था और अपमान के बीच जुड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।